क्रैकिंग कॉम्बो लिखा हुआ है बट ये कॉम्बो तो नहीं है, हॉटेस्ट डील में भी कोई हॉटेस्ट चीज़ तो नहीं है कुछ। पिंक समर सेल फ्रॉम नायका इज बैक अगेन, सो हियर आई एम विद माय टॉप recommendations from this sale. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. So today is 7th of May और मेरे पास ऑलरेडी सेल लाइव हो चुकी है। मैंने सारे सेल्स जितने भी डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं, वो सब चेक कर लिए हैं। सो हम क्या करने वाले हैं, हम हर ब्रांड से कोशिश करेंगे टॉप 3 पिक कर सकें, बट अगर ऐसा हुआ कि हाँ नहीं उस ब्रांड का कुछ भी अच्छा नहीं है या सिर्फ 1 या 2 हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इनटू इट। सो इन जनरल इस बार कौन कौन से ब्रांड्स पे कितना कितना % ऑफ है, यहाँ पे आप पॉज करके चेक कर सकते हो। जो नायका की तरफ से हमें शीट आई है इसमें सारे डिस्काउंट्स ऑलरेडी मेंशन है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ब्रांड दैट इज द ऑर्डिनरी। सो यहाँ से अगर आपको कुछ पिक करना है तो सबसे पहला प्रोडक्ट विच आई एब्सोल्युटली लव फ्रॉम ऑर्डिनरी इज देयर Natural Moisturizing Factor plus Beta Glucan. It is a gel moisturizer which is perfect for sensitive comedone prone skin. I know it's little expensive but quantity यहाँ पे आपको 100 ml की मिल रही है. So do the math accordingly. Second product which I absolutely love from The Ordinary is their Glucoside Foaming Cleanser. It is a gel like cleanser but ये clean बहुत अच्छे से करता है and even आप इसको बच्चों पे भी use कर सकते हो. It's safe for kids as well because it's very gentle formulation yet it's very effective. Like it clean your face very effectively. It's not targeting anything कि हाँ आपके comedones को target कर रहा है. It's a basic gel based cleanser but yes it is a beautiful one. Like if you prefer effective cleansing in the morning but you prefer a gel based cleanser you can go for this one. Even you can use it in the night as well because ये रात के टाइम पे बहुत easily सारे जितना आपका buildup होता है उसको remove करता है and it doesn't leave a soapy feel which is a plus. Next, which I absolutely love from Ordinary is the Argiline Solution 10%. This has shown beautiful result on my skin. पहले जैसे एक सैगी स्किन लगती थी, इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्किन फर्म हो रही है, बट इसके साथ जो रिजल्ट्स हैं वो टेम्परेरी हैं. लाइक ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. यू नीड टू यूज़ इट कंसिस्टेंटली एवरी डे, तभी आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे. बट ऑफ कोर्स सेकेंड बॉटल के बाद मैंने थर्ड इसलिए परचेज नहीं करी बिकॉज नाउ आई एम इनटू रेटिनॉल्स. सो इसलिए अब जब बाप ऑफ ऑल लगाना शुरू कर दिया है तो बेचारे ये पेप्टाइड्स की ज़रूरत हमें नहीं है. नेक्स्ट अप वी हैव BOJ. यहाँ से 3 पिक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके जो बहुत अच्छे हैं, बट इफ़ आई हैव टू पिक ओनली 3 then first will be Revive Eye Serum. Loved it. एक बैकअप ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं जल्दी यूज़ करना शुरू करूँगी. Second is the Red Bean Water Gel. Works amazingly on your comedone prone skin. It has peptides. Red bean है इसके अंदर, बहुत सारे amazing ingredients हैं. Third is of course their Radiance Cleansing Balm. Gentle है and suitable for comedone prone skin as well as fragrance free है. If you're a person who is into fragrance free skincare, you're going to love this one. यहाँ से एक और विच आई वुड लव टू recommend यू इज़ द रिलीफ सन एक्वा फ्रेश SPF 50+. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड डजन फील स्टिकी ऑन द फेस. बट येस आई एम इनटू मिनरल एंड हाइब्रिड सनस्क्रीन, इसलिए मैंने ये दोबारा रीपरचेज नहीं करी, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर टाइम. नेक्स्ट अप वी हैव CeraVe. यहाँ से ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड मेनी प्रोडक्ट्स बट उनके 2-3 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, स्पेशली देयर क्लेंजर. द ओनली क्लेंजर विच हैज़ वर्कड ऑन माई स्किन इज़ देयर फोमिंग क्लेंजर. ऑयली स्किन वाला जो वेरिएंट है वो. इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. अगर आपके एक बार एक्ने कंट्रोल हो चुके हैं और अब आपको मेंटेनेंस के लिए कुछ चाहिए देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन. इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. सेकेंड यहाँ से आई वुड हाईली रिकमेंड इज देयर PM फेशियल मॉइस्चराइजर लाइट वेट नाइट क्रीम विद सेरामाइड्स एंड नियासिनामाइड. नॉर्मल टू ड्राई स्किन को क्लेम करते हैं ये, बट आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई कॉमेडॉन प्रोन स्किन. सो एक आप इसकी तरफ जा सकते हो. उसके अलावा इनकी मतलब इसी की AM वाली भी अच्छी है बट अगेन SPF 30 है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन नहीं है. वी नीड मिनिमम ऑफ SPF 50 बिकॉज अब तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है. गर्मी ने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दी हैं. 50+ टेम्परेचर जाता है तो
SPF 30 बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी. Apart from that, I don't have much of the recommendations from CeraVe. I am eyeing on 2 products. One is their retinol serum and second is their new launch this HA water gel oil free moisturizer. Let me know इन दोनों में से अगर आपने कोई भी ट्राई किया है तो मुझे बताना कि ये कैसे हैं. Should I invest in them or should I skip it? Then comes the Dove. You guys know I always say एक तो इनका बॉडी वॉशेज़ हैं अप टू 50-60% के ऑफ पे आपको मिल जाते हैं. द ब्लू वेरिएंट से कोई भी आप पिक कर सकते हो. एंड सेकंड यहाँ से है इनके सोप्स जो एक्सफोलिएटिंग बार्स हैं. दे आर अमेजिंग. यू कैन गो फॉर देम आंखें बंद करके. बाकी इनके शैम्पूज़ मेरे पे सूट नहीं करते. मेरा स्कैल्प ऑयली हो जाता है. कंडीशनर्स इनके अच्छे हैं, आप कोई भी पिक कर सकते हो, सब एक जैसे हैं. देन कम्स टू वैसलीन. नाउ वैसलीन ऑफकोर्स 60% के यहाँ पे आपको बॉडी लोशंस मिल रहे हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू ग्रैब वन अनदर ड्यूरिंग दिस सेल. Next is L'Oreal. Now L'Oreal say highly recommend is the Density Advanced shampoo, the only shampoo which has suited my oily scalp. And बाकी के जितने भी इनके शैम्पू हैं उनसे मेरे बाल ना बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं. Second which I would love to recommend from L'Oreal is their this Liss Unlimited mask. Finally I could see this. It's for control frizz. काफ़ी अच्छे से आपके फ्रिजी बालों को टेम डाउन करने में हेल्प करता है. इट्स अ गुड वन. इनका जो सिरम है कौन सा वाला, इनका 450 या 500 की रेंज में एक सिरम आता है. आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द नेम. मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगी, एक आप ये पिक कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्लिनिक. यहाँ से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही हैं जो मैंने ट्राई करे हैं एंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं. सबसे पहले है इनका मॉइस्चर सर्ज 100 आवर ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 100% फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर, दिस इज़ द वन फॉर यू. इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. सेकेंड है इनका टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम. मैंने इसका 30 ml ट्राई किया है. बहुत इफेक्टिवली क्लीन करता है. बट ऑफ कोर्स अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हो आप जा सकते हो. अदर देन दैट अभी मार्केट में जैसे कोरियन क्लेंजर्स आ चुके हैं, BOJ का है, वनीला को का है. ऑल ऑफ देम आर रियली गुड. नेक्स्ट अप वी हैव प्लम. नाउ प्लम से एक तो ऑफ कोर्स देयर 10% नियासिनामाइड ब्राइटनिंग सीरम. इसी रेंज का 2% नियासिनामाइड एंड राइस वाटर मॉइस्चराइजर. इट्स अगेन वेरी वेरी लाइट वेट जेल टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर है. वर्क्स रियली वेल. वी हैव देयर सनस्क्रीन. अगेन सेम रेंज की सनस्क्रीन. सो अगर आपको ये तीनों चारों प्रोडक्ट लेने हैं सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सबसे ज़्यादा ऑफ जो आपको मिलेगा वो मिल रहा है इस वाले कॉम्बो पे, जिसपे ये चारों पांचों प्रोडक्ट आपको एक ही कॉम्बो में मिल रहे हैं एट 35% का ऑफ. नेक्स्ट अप इज द सेटाफिल. ना सेटाफिल ऑनेस्टली इट्स अ वेरी जेनरिक ब्रांड. आपको बिल्कुल बेसिक स्किन केयर चाहिए, यू कैन गो फॉर सेटाफिल. बट सेटाफिल में ना ऑयली कॉमेडॉन प्रोन स्किन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. ड्राई स्किन वाले हो तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे इनका डैम मॉइस्चराइजर है, इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. बट हम जैसों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स चूज़ करना. बट अगर मुझे कोई एक रेकमेंड करना हो तो आई विल बी रिकमेंडिंग ब्राइट हेल्दी रेडियंस क्रीमी क्लेंजर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई लव क्रीमी क्लेंजर्स. तो और ये बहुत अच्छे से चक क्लीन फील देता है विदाउट ड्राइंग आउट. दूसरा आई थिंक आई विल गो विद द सनस्क्रीन, जो इनकी लाइट लिपोसोमल वाली सनस्क्रीन है, किड्स वाली. वो नेक्स्ट अप वी हैव द मिनिमलिस्ट, द वेरी फर्स्ट लाइट फ्लूइड SPF 50 फेस सनस्क्रीन. वेरी वेरी लाइट वेट, बिल्कुल फ्लूइड जैसी है. गिव्स यू अ नाइस ग्लो. डल नहीं लगती इसको लगाने के बाद स्किन. ग्रेट फॉर दिस समर. सेकंड 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर. तो स्वेल एक्ने का प्रॉब्लम है देन तो नहीं, बट यस अगर आप मेंटेनेंस कुछ ढूंढ रहे हो और बहुत माइल्ड एक्ने का प्रॉब्लम है देन दिस वन इज फॉर यू. आई वुड लव टू पिक देयर विटामिन K आई क्रीम, बट बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव अंडर आईज और जब भी मैं धूप में जाती हूँ मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग का इशू हो जाता है. सो आई विल स्किप द आई क्रीम और आई सीरम. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड पिक देयर मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स हेयर शैम्पू. ये अच्छा है इनका और मेरे स्कैल्प पे, एटलीस्ट मेरे स्कैल्प पे अच्छे से सूट करा है. हाँ, कंडीशनर इनका उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है कि उसने मेरे बाल
आई एम सो सॉरी गाइज, माई बैटरी डाइड, बट थैंकफुली मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ था। आई थॉट कि ये भी डिस्चार्ज है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। बिकॉज अभी ना बाहर रात होने शुरू हो गई है। इट्स 5:15 हो चुके हैं और सन डाउन होने लग गया और धीरे धीरे अंधेरा होने शुरू हो गया। सो आई हैव टू फिनिश दिस वीडियो टुडे सो दैट आई कैन अपलोड इट टुमारो। ओके, सो वी आर डन विद द मिनिमलिस्ट। नेक्स्ट इज के ब्यूटी। पहले मैं पिक करूंगी इनका ये डिस्कवर आई शेडो पैलेट। दे आर रियली गुड। सो मैंने जो शेड पिक किया था वॉज दिस पावर, और इसमें से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर है जो यूज़ हुआ है, बाकी के 3 कलर अनटच्ड हैं। सो अभी नेक्स्ट मुझे दोबारा आई थिंक नहीं लेना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट इन टू आई मेकअप। तो आई हैव टू फाइंड वन सिंगल कलर, जो ये वाला कलर है, ऐसा मुझे कोई सिंगल आई शेडो ढूंढना पड़ेगा। मुझे बताना कौन से ब्रांड के हैं जो अच्छे हैं। ब्राउन भी नहीं चाहिए, ब्लैकिश भी नहीं चाहिए, बिल्कुल न्यूड स्किन के कलर जैसा कुछ कलर मुझे चाहिए। तो मुझे बताना कौन से ब्रांड के मैं लूँ। इससे पहले मैंने आई थिंक कौन से ब्रांड का, मैंने शुगर का ट्राई किया था बट वो कलर मज़ा नहीं आया। नंबर 2, देयर क्रीम ब्लश। आई एब्सोल्युटली लव देयर क्रीम ब्लशेज, वेरी वेरी पिगमेंटेड, और कभी कभी तो मैं उनको लिप्स पे भी लगा लेती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज आस्क कौन सा लिप शेड है, कौन सा लिप शेड है, तो मैं नहीं बता पाती हूँ बिकॉज वो लिप शेड नहीं है, वो ब्लश है। थर्ड, के ब्यूटी का नेल पॉलिश। ऑल ऑफ देम आर रियली गुड। और यहाँ से एक और है जो रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर करा है, हाइड्रा ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन SPF 50 PA2+ विद hyaluronic एंड विटामिन C। ये मुझे नायका की तरफ से आई थी 2 शेड। लाइक ऑफ कोर्स मुझे पिक करने का ऑप्शन था, तो मैंने जो 2 शेड पिक करी थी, बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सुटेबल फॉर माई स्किन टोन। एंड आई हैव शॉट वन यूट्यूब शॉट, मुझे बताना इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो मैं पोस्ट कर दूंगी उसको। दे आर वेरी वेरी लाइट वेट एंड काफ़ी अच्छी कवरेज है। बिकॉज यू गाइज नो, इससे पहले मैं पिक्सी स्किन टिंट लगाती थी और आई लव दैट सो मच कि मैंने तीसरी बार उसको रिपर्चेज किया था। उसका रीज़न था कि उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ऑन द टॉप थे। बट अभी जो लास्ट मैंने पिछली सेल में जो पिक किया है, जो अभी जब मैंने देखा है, तो उसके अंदर वो जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों गायब हैं। दे हैव reformulated it and even the packaging is also changed. I don't know, like this time it very disappointed. So अभी जब मैंने ये यूज़ करा तो मुझे काइंड ऑफ अ सिमिलर फीलिंग आई जैसे मुझे पिक्सी से आती है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ऑन टू यूसरिन से देखो, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ट्राई करे हैं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंटी पिगमेंट ड्यूअल सीरम जो थायमाडोल वाला है उसका रिव्यू करो, बट दिस सीरम एंड निविया का थायमाडोल एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट है और इसमें भी अल्कोहल ऑन द टॉप है। सो मुझे पता है मेरी स्किन पे इरिटेट होगा, इसलिए मैं इसको नहीं ट्राई करूँगी, चाहे कितना भी अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स ना हो, बिकॉज अल्कोहल इज़ देयर। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इट ऑन माई फेस। उसके अलावा मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई किया है। द ओनली प्रोडक्ट विच आई लव्ड इज़ देयर डर्मा प्यूरीफायर ऑयल कंट्रोल क्लेंजिंग जेल। 2 ट्यूब्स फिनिश करी हैं मैंने, इसकी थर्ड मैंने इसलिए रीपरचेज नहीं करी बिकॉज उसके बाद जो मुझे क्लेंजर मिल गया है वो मैं मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लगाती हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। नाउ आई एम नॉट गोइंग बैक टू दिस जेल बेस्ड क्लेंजर्स। न्यूट्रोजिना से इनकी न्यूट्रोजिना की जो जिंक वाली अल्ट्रा शेयर जिंक सनस्क्रीन है, इट्स ब्यूटीफुल, गिव्स यू वेरी नाइस ड्यूई काइंड ऑफ अ फिनिश। बट येस, अगर आपका स्किन टोन मेरे से थोड़ा सा भी नीचे है ना, तो ये बहुत वियर्ड लगती है फेस पे, जस्ट बिकॉज माई स्किन टोन इज़ लाइक कि उस पर वो बहुत ज़्यादा ऐसी घोस्टी सी नहीं लगती और थोड़े टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाती है, बट स्टिल वो हल्का हल्का वाइट लाइक मिसमैच लगता है। आपको अच्छे से पूरे में जितना एक्सपोज एरिया है उसमें पूरे में बराबरी से उसको मर्ज करना होता है, अदरवाइज बहुत गंदा लगता है। सेकेंड, इनकी हाइड्रा बूस्ट जो ये जेल है, इट्स ऑल्सो रियली गुड। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं है विच आई वुड लव टू रेकमेंड। एंड यहाँ से मैं सोच रही थी पिक करने का देयर एंटी एजिंग रेटिनॉल प्लस पेप्टाइड नाइट फेस सिरम। बताना मुझे कैसा है, बिकॉज आई हैव हर्ड कि बहुत अच्छा है ये, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं इसके बारे में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट न्यूट्रोजिना टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई रिकमेंडेशन है जो आपको लगता है कि ये रेटिनॉल सीरम सेंसिटिव स्किन पे सूट करता है तो मुझे बताना। नाउ मूव ऑन टू द नायका लक्स समर स्वीट। यहाँ पे बॉबी ब्राउन है, इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है। केरेस्टास
का कुछ भी नहीं है, विच आई वुड लव टू recommend, too expensive for the quality of the product. Then we have the Olaplex. Olaplex से आप लोगों को पता है नंबर 4 एंड नंबर 5, बट नंबर 4 अब मेरे स्कैल्प को भी ऑयली करने लग गया है, आई डोंट नो वाई. थर्ड जो मैं यहाँ से रेकमेंड करूंगी आपको इज द नंबर 4C, जो इनका क्लैरिफाइंग शैम्पू है, इट्स गुड. देन कम्स Laneige, यहाँ से तो आपको पता है इनका लिप स्लीपिंग मास्क. जब तक कोई और हमें फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन नहीं मिलता है इसके जैसा, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा. इन द वेरिएंट बेरी ओनली. आई ट्राइड मेनी, बट वो ना वाइट अजीब से लगने लग जाते हैं, विच आई डोंट लाइक. आई प्रेफर अ ट्रांसपेरेंट लिप बाम, जो अगर मैं थिक क्वांटिटी भी लगा रही हूँ ना तो वैसे वियर्ड नहीं लगना चाहिए. इनका पर्पल वाला भी अच्छा है, वो भी हल्का सा, बहुत हल्का सा हिंट पिंक का आता है. हिंट तो क्या मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही है वो, बट स्टिल बेटर देन दैट द मैंगो वन. एंड इवन देयर पिंक वाली जो है बहुत एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बट अगेन दैट ऑल्सो लीव दैट वाइटी थिंग, आई डोंट लाइक दैट. सेकंड है इनका दिस सेरापेप्टाइड टोनर एंड मॉइस्चराइजर. अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, डल है, ड्राई भी है, जस्ट ट्राई दिस वन आउट. एंड इसको करना यूज़ अपने स्किन की नीड के हिसाब से. मेरा काम 2 लेयर से चल जाता है. जब स्किन अंदर से अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है ना तो ऑब्वियसली वो ग्लोई जूसी लगने लग जाती है. सो यू कैन गो फॉर दिस. और चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, बट इट्स टू एक्सपेंसिव, इज देयर वाटर बैंक ब्लू हाइलोनिक क्लेंजिंग फोम. मेरे पास 30 ml का सैम्पल आया था. आई एब्सोल्युटली लव बिकॉज ऑफ द टेक्सचर इज वेरी स्मूथ. इतना सा टेक्सचर लो, मतलब थोड़ा सा पी साइज अमाउंट से भी कम लेके मस्त आपका चकाचक क्लीन फील होती है, ड्राई नहीं करता स्किन को. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. देन वी हैव पिक्सी. यहाँ से आपको पता है इनका ऑन द ग्लो क्रीम ब्लश. अब इनके मिनी भी आ गए हैं, मैंने ऑलरेडी पिछली सेल से लिया है, सो आई वोंट बी बाइंग इट अगेन. क्लैरिटी टोनिक, ये मैं रिकमेंड करूंगी. ये बहुत अच्छे से आपके एक्ने और कॉमोडॉन्स को कंट्रोल करता था. नेक्स्ट अप वी हैव फॉक्सटेल. ना फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट आई डोंट नो, ये ना बहुत ज़्यादा हाई परफ्यूम्स डाल के सारा काम खराब कर देते हैं. वी हैव निविया. निविया का तो आपको पता है इनका लोशन हमेशा 50% के ऑफ पे होता है, तो मैं अगेन एक और पिक करने वाली हूँ. और ऑफ कोर्स द अंडर आर्म रोल-ऑन्स, माय ओजीज. नेक्स्ट अप वी हैव दी बॉडी वाइज. इसका एक तो 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, इट्स गुड. फुट रोल ऑन भी इनका अच्छा है. इट कम्स वेरी हैंडी अगर आपको, जैसे अगर आप पैरों पे हाथ नहीं लगाना चाहते हो, लोशन लगाने के लिए आपको लगाना पड़ता है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको अप्लाई करके देन पैरों को आपस में ऐसे 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 कर लो एंड यू आर गुड टू गो. तो यही 2 हैं. उसके अलावा तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने अभी इनके प्रोडक्ट्स ट्राई भी नहीं करे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अभी के लिए 2 ही हैं यहाँ से. अप टू 30% है यहाँ पे. देन वी हैव मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का देखो इनका सिरम भी बहुत अच्छा है, और लेटेस्ट जो मैंने इनका ट्राई किया था देयर मेगा स्मूथ एंटी फ्रिज वाला शैम्पू एंड कंडीशनर, ये भी काफ़ी अच्छे हैं. मैट्रिक्स के तो सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट हाँ ये है कि दे आर नॉट कलर प्रोटेक्शन नहीं है इनके साथ. तो अगर आपके कलर हेयर हैं तो यू कैन अवॉइड देम. ओले से इनकी ओले रीजनरेस्ट माइक्रो स्कल्पटिंग क्रीम, देन सेरम एंड देयर 7-in-1 एंटी एजिंग वाली जो येलो कलर की जो पंप वाली पैकेजिंग है. बोथ डे एंड नाइट क्रीम मैंने यूज़ करी है फॉर 3 years. शादी से पहले दैट वॉज द कॉम्बो जो मैं यूज़ करती थी, और इवन शादी के बाद तक भी मैंने वो यूज़ किया है अंटिल माई फर्स्ट प्रेगनेंसी. दे हैव वर्कड रियली वेल. इनके फेस वॉश भी बहुत अच्छे हैं. अच्छे इन द सेंस जैसे अब ये वाला है ना, दे आर नो नॉनसेंस क्लेंजर एंड 50% के ऑफ पे 150 रुपये में आपको क्लेंजर मिल रहा है. अब देखो इतनी सी क्वांटिटी लगती है और बहुत अच्छे से चकचक क्लीन फील देता है. तो माय हस्बैंड लव्ड इट. सो ये मैं 2 क्वांटिटीज पिक करूँगी उनके लिए. मैं भी यूज़ कर सकती हूँ नाइट के टाइम पे, बट अब जो मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ ना, अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी कुछ और मैं रिप्लेस कर पाऊंगी, बिकॉज मैं डेफिनेटली वो रीपरचेज करने वाली हूँ इस सेल में. नेक्स्ट वी हैव स्कॉशकॉफ, और इसके देखो सारे ही शैम्पू अच्छे हैं, सारे ही मास्क अच्छे हैं, ऑयली स्कैल्प पे भी सूट कर जाते हैं. तो आप अपने हेयर की नीड के हिसाब से इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो. दूसरा है इनका ये स्पा असेंस एनरिचिंग क्रीम मास्क फॉर डैमेज हेयर. ये भी बहुत अच्छा है. डालवा इज एट फ्लैट 25%. डालवा का मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ट्राई किया है. यू गाइज नो फर्स्ट स्प्रे है दिस. देन वी हैव एस्ट्रा. एस्ट्रा के मैंने प्रोडक्ट 3 ट्राई करे हैं. उनमें से सिर्फ एक ही है जो ठीक है. वो है इनकी ये जेल लाइट ब्लू वन, दिस वन.
अच्छी है फॉर मेंटेनेंस बट टू एक्सपेंसिव। इस दिन ओके, आई एम सॉरी, इस दिन है या इस दिन है, आई वुड लाइक टू कॉल इट इस दिन। तो इस दिन लव योर स्किन की सनस्क्रीन्स आई हैव हर्ड कि बहुत अच्छी हैं बट टू एक्सपेंसिव फॉर अस, वी हैव बेटर ऑप्शंस in the Indian market, so we don't have to spend that much on the sunscreen. Next up we have Ilion. Now Ilion का एक Ilion एथो कॉन्सेंट्रेट एथो सूदिंग जेल है। दिस वन इज रियली गुड। 175 ml की क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी मिल रही है आपको 1245 रुपीज़ की। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, 5% का ही ऑफ है, बट दिस वन इज़ रियली गुड। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, बच्चों को भी आप लगा सकते हो एंड वर्क्स रियली वेल। सो एक ये हो गया। और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इनकी एटो कॉन्सेंट्रेट की तरफ भी जा सकते हो। मैंने वो बहुत साल पहले ट्राई करी थी बट मुझे कॉमेंट ऑन हो जाते थे उससे। इसके अलावा सुपर गूप का यार मैंने कुछ ट्राई किया नहीं है, मुझे बताना कि इनका क्या अच्छा है। विक्टोरिया सीक्रेट मिनिमम 50% के ऑफ पे है और आई थिंक अब मैं इतनी चिल्ला चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि आई शुड नॉट रिपीट माई सेल्फ, तो मैं नहीं बताऊँगी यहाँ से क्या लेना है, ले लो जो लेना है। उसके बाद है डॉक्टर अल्थिया, और यहाँ से बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ट्राई किया भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ट्राई किया है इनका। तो then we have Tangle Teaser at flat 35%। यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक करी हैं इंक्लूडिंग देयर वेट डिटेंगलर ब्रश, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छे से डिटेंगल करता है। एक स्कैल्प एक्सफोलिएटर मसाजर है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद मेरे पास है इनका द अल्टीमेट स्टाइलर हेयर ब्रश, ये भी बहुत अच्छा है पर बहुत कम यूज़ होता है बेचारा मेरा। देन एक छोटा मैंने हेयर ब्रश पिंक वाला मंगाया था अमायरा के लिए, अगेन अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। तो इनके सारे अच्छे, आप कोई पिक कर सकते हो। एक मैंने इनकी वो वाइट टूथ कॉम्ब पिक करी थी जो एक साइड से बहुत वाइड और एक साइड से बारीक वाली है, वो मतलब कुछ भी ले लो सब अच्छा है इनका। तो नेक्स्ट इज़ अमीनो, यहाँ से 3 नहीं सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले है इनकी ये आई सीरम पेप्टाइड कैफीन वाला, दिस वर्क्स रियली वेल ऑन योर अंडर आई डार्क सर्कल्स। दूसरा प्रोडक्ट है विच आई विल हाईली रिकमेंड इज देयर कॉपर पेप्टाइड सीरम, बिकॉज ये मैंने 3 बॉटल्स फिनिश करी हैं और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा सीरम है। स्पेसिफिकली बैरियर डैमेज का प्रॉब्लम है ना, तो यू विल सी दिस रिजल्ट्स कि हाँ बहुत जल्दी वो ठीक कर रहा है। हैव रेडकेन, यहाँ से आपको पता है 3 चीज़ें हैं विच आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज़ द रेडकेन का एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट लिव इन ट्रीटमेंट का कलर प्रोटेक्ट कॉम्बो जो मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो दिया है, एंड इनका मिंट अमाइनो वाला शैम्पू और जो इनका एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट कंडीशनर है वो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप पिक कर सकते हो। नाउ लेट्स चेक देयर हॉटेस्ट एंड क्रैकिंग कॉम्बोज फ्रॉम दिस पिंक समर सेल 2026। और यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट वही है जो मैं भी आपको रेकमेंड कर रही थी, जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इज़ द लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। दिस वन इज एट 45% का ऑफ, सो यू कैन ग्रैब दिस। कि मेबलिन का न्यूयॉर्क लैश सेंसेशनल मस्कारा है, आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट नाउ आई एम इनटू ट्यूबिंग मस्कारा सो आई वोंट गो फॉर इट। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्रैकिंग कॉम्बो लिखा हुआ है बट ये कॉम्बो तो नहीं है ना, हॉटेस्ट डील में भी कोई हॉटेस्ट चीज़ तो नहीं है। कुछ कोई है 50-55% के ऑफ पे है, कोई वही 10-20 हाउ यू कॉल इट हॉटेस्ट डील्स। एनीवेज विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम इज एट 33% ऑफ। ओके, विल गेट वन ऑफ दिस बिकॉज आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई हेयर सीरम्स। ओह, बाकी कुछ भी नहीं है यार, सेम वही सब सेम चीज़ें हैं जो पहले भी थी। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज देयर इन माई बॉक्स, और मैं क्या पिक करने वाली हूँ इस सेल से। बीच बीच मैंने बता भी दिया, जैसे निविया के रोल ऑन्स पिक करूँगी, हर बार पिक कर लेती हूँ मैं 2-4। इस बार मैं निविया की जो ये SPF 50 वाली है ना, PF 3+ वाली सनस्क्रीन, बच्चों वाली नहीं दूसरी वाली। नेक्स्ट जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वॉज विश केयर डेली फ्लूइड टिंटेड सनस्क्रीन, ये मैं पिक करूँगी। एक जो मैंने अभी तक ढूंढा है रेटिनॉल सीरम इस सॉल्ट लैब का रीसेट पेप्टी रेटिनाइल रिन्यूइंग क्रीम, मुझे बताना कैसी है, बट 15 ml है ये भी। ओके, एनीवेज नेक्स्ट स्विस ब्यूटी का मैंने एक आई शेडो पैलेट डाला है, बट अब आप मुझे बताना कि कोई और ब्रांड का है जो मैं वो छोटा वाला ले सकती हूँ सिंगल, तो मैं फिर इसको हटा के वो डाल लूँगी।
नेक्स्ट मैंने एम कैफीन का सन बाथ SPF 80+ ऐड किया है, बट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, क्या करूँ मैं। उसके अलावा एक मेरी विश लिस्ट में है नंबर 9 प्लस NAD प्लस बायोलिफ्टिंग सिल असेंस। नंबर का जो NAD वाला सीरम है वो 20% के ऑफ पे है। विल सी, देखूंगी मैं मुझे लेना या नहीं। एंड स्कॉच कॉफ के मैंने आपको बताई दिए। मेरी विश लिस्ट में है सेरावी HA वाटर जेल, जो मैंने आपको भी बताई। बट अगर किसी ने यूज़ करी है तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसी है ये। बीच में कोई भी मुझे डील्स या डिस्काउंट्स या और मुझे कुछ मिलेगा ना, आई विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम। सो इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी हैं। डू चेक देम आउट एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना। सो जब नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी तो आप उसको मिस ना कर पाओ। नाम गाना, सी यू इन माय नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर।